द नेवर एंडिंग डांस, कभी ना खत्म होने वाला नृत्य। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। और आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी एंशियंट स्टोरी है ये। तो जिस दिन से दुनिया बनी है उस दिन से जो है सूर्य की कंटिन्यूअस जो है चेज है आफ्टर द डार्कनेस। तो सूर्य जो है हमेशा डार्कनेस को चेज करते हैं। और इस स्टोरी के अंदर डार्कनेस को एक लेडी माना गया है। और वो लेडी जो है बड़ी ही परेशान होती है। वो कहती है कि भाई ये क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो है सूर्य को कभी परेशान नहीं किया, मैंने कभी उससे बात भी नहीं करी, कभी उससे मैं मिली भी नहीं हूँ। बट ये सूर्य जो है कंटिन्यूअसली मुझे परेशान कर रहा है। और करोड़ों साल की हरासमेंट के बाद फाइनली वो बहुत थक गई, बड़ी परेशान हो गई। तो वो भगवान से गई कंप्लेंट करने के लिए। तो उसने कहा कि देखो, मैं अनग्रेटफुल नहीं हूँ, बट फिर भी ना हर एक चीज की एक लिमिट होती है। ये जो सूर्य है, ठीक है, ये हर जगह मुझे परेशान कर रहा है, कंटिन्यूअस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जहां भी मैं जाती हूँ वहां आ जाता है और मुझे वहां से भागना पड़ता है। मैं करोड़ों साल से सोई नहीं हूं, मैं एक मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं कर सकती। हमेशा ये डर लगा रहता है कि भाई कब ये आ जाएगा, कब ये आ जाएगा। तो ये और टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे बस अब ये पूछना है कि मुझे ये बता दो कि मैंने क्या गलती करी है। तो ये सब सुन के जो है भगवान जो है वो कहते कि अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था, तुम्हें इतने करोड़ों साल की वेट करने की क्या जरूरत थी। और ये मैं अभी बुलाता हूँ इस बदमाश को कि क्यों तंग कर रहा है तुम्हारे को। उन्होंने इमीडिएटली अपना मैसेंजर भेजा और सूर्य को बुलाया। तो जब मैसेंजर गया सूर्य के पास, ने कहा कि अरे गॉड, बहुत ही गुस्सा हो रहा है भाई तुम्हारे से, क्या कर दिया तुमने। और ये डार्कनेस नाम की एक ये लेडी आई है, ये बहुत कंप्लेंट कर रही है तुम्हारी। तो सूर्य कहते कि ये कौन डार्कनेस, मैं तो कभी मिला नहीं इससे, ठीक है ना, मैं तो जानता भी नहीं इसको, मैंने तो कभी बात ही नहीं करी, और मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे किसी लेडी वेडी से क्या लेना देना है। चलो मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ और मैं चल के बात करता हूँ। यार ये क्या, ये तो गलत बात है, ठीक है ना, जिससे मैं मिला नहीं, मैंने उसको कब पैसे परेशान कर दिया। और मैं तो हर रोज वही काम कर रहा हूँ जो मैं रोज करता हूँ, मेरी तो रूटीन भी एक जैसी है, मैंने तो कभी कुछ किया भी नहीं अलग, ठीक है। तो फाइनली जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचे, डार्कनेस जो है वो गायब हो गई। डार्कनेस डिसअपेयर्ड, क्योंकि जहाँ लाइट है वहां डार्कनेस नहीं हो सकती। और भगवान के अरे भाई वो लेडी का चली गई, तो वो भी तो इतना कंप्लेंट कर रही थी और वो दोनों ढूंढने लगे, वो मिली नहीं। कहते चल कोई बात नहीं, अभी तू जा, जब आएगी तो दोबारा बुला लूंगा तेरे को। तो करोड़ों साल फिर निकल गए, तो एक दिन वो लेडी फिर से आ गई। तो कहती कि मुझे पता था आप कुछ नहीं करोगे। तो कहते कि अरे भाई मैं करूं कैसे, जब मैंने उसको बुलाया था तो तुम उस टाइम गायब होगी। कहते आप ना बड़ा बुद्धू बन रहे हो आप, ठीक है ना, आपको पता है कि जहां पर जो है सूर्य जैसे ही आएगा मेरे को जाना पड़ेगा वहां से। तो जहां सूर्य होता है वहां मैं रह नहीं सकती, ठीक है ना, आपको पता है वी कांट स्टैंड ईच अदर, यानी कि जब वो है तो मैं नहीं हूँ और मैं हूं तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। आपको जो है हमारी कहानी को अलग अलग सुनना चाहिए और अपना फैसला देना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये तो मेरा तरीका ही नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर तुम्हारी कहानी को सुनूंगा फिर कुछ फैसला दे दूंगा तो वो कहेगा झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। अगर अगर फेवर आपके फेवर में नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो मैं तो एक ही तरीके से कर सकता हूँ कि भाई जो है आप दोनों इकट्ठे हो जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है ना, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। मैं ले रही हूँ अपनी कंप्लेंट वापस, ठीक है ना, करो आपको जो करना है, ठीक है। तो अब जो गायब हो गई। तो उसके बाद में जो है कभी कभी जो है करोड़ों साल में एक दो बार सूर्य जो है वो भगवान के पास चले जाते हैं, पूछते हैं हाँ भी क्या हुआ उस लेडी का, वो जो कंप्लेंट कर रही थी, ठीक है ना, कुछ आपने करा नहीं करा, बुला लो ना उसको, देखे जरा क्या प्रॉब्लम है उसको। तो फाइनली भगवान ने कहा कि तू जा, तू अपना काम कर, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि तुम दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। और मैं तब तक जो है अपना जवाब दे नहीं सकता जब तक कि तुम दोनों इकट्ठे ना हो जाओ। तो गाइज इस स्टोरी का क्या मॉरल है, इस स्टोरी का मॉरल क्या है, तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑपोजिट्स हैं, वो को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है ना। और अल्टीमेटली हमारे को उसमें ना बैलेंस ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर दुनिया के अंदर में ये डुअलिटीज रहती हैं तो अच्छाई है तो बुराई भी है। अब आप देखते हो कोई स्टोरी है, वो कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि स्टोरी में एक हीरो है, बट वो हीरो के साथ साथ में विलन भी है। तो जैसे मिस्टर इंडिया स्टोरी थी, उसमें जो बहुत अच्छा विलन भी था मोगैम्बो। तो मोगैम्बो के कारण से जो है अनिल कपूर जो मिस्टर इंडिया बने थे। तो इस कारण से कि वो हीरो इसीलिए हीरो थे क्योंकि उनका जो विलन था, विलन भी उतना ही विलन था, उतना पावरफुल विलन था। जितना पावरफुल विलन होगा तो उतना ही पावरफुल जो है हीरो होगा। तो जो एवेंजर्स हैं वो एवेंजर्स आपको इसलिए अच्छे लगते हैं, ठीक है, कि उतने ही पावरफुल वो विलन्स को फाइट कर रहे होते हैं, राइट। तो इसी कारण से आपको मजा आता है क्योंकि विलन भी उतना ही
पावरफुल है, ऐसे लोकी है, राइट? तो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट दिस डुअलिटी। आइए बढ़ते हैं आज की एक टेक टिप की तरफ। तो एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर मुझे मिला, इसका नाम है क्लिप चैम्प। तो हमारे को कई बार वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है क्लिप चैम्प। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज क्लिप चैम्प, और ये वीडियोस बना सकता है आपके लिए। और इसके अंदर में भयंकर वीडियो लाइब्रेरी दी गई है। तो आप देखो कि आपको किस तरह का वीडियो बनाना है। और ये क्लिप चैम्प app.clipchamp.com पे आप चले जाएं, और ये टोटली टोटली फ्री है, ठीक है ना? तो इसके अंदर में बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको। तो आपको अपनी चैनल के लिए इंट्रोडक्शन बनाना है, आपको कोई सोशल मीडिया पे ऐड बनाना है, तो ये थ्रू ये देखेंगे आप जो है वहीं से इसको यूज करके सारे, इसमें इतने सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। आप कोई भी वीडियो अपने, या अपने वीडियो के लिए कुछ आप स्लाइड शो बनाना चाहते हो अपनी कंपनी के लिए, तो ये देख रहे हैं आप, बर्थडे के लिए स्लाइड शो बनाना है, ट्रैवल एल्बम बनानी है, तो ये इसके अंदर आप आसानी से नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। देख रहे हैं हम गाइस? सो दिस इज रियली रियली अमेजिंग, यू मस्ट ट्राई इट आउट टोटली। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, इसमें अपग्रेड करके आपको कुछ प्रीमियम इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं, बट स्टिल यू कैन ट्राई इट आउट, एंड वेरी वेरी इजी टू यूज। सो गो हेड, ट्राई दिस आउट, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी।